वालिदैन इकराम और ख़ास तौर पर जो आज बुज़ुर्ग मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं दिल की अथाह गहराइयों से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का ये जो इवेंट है, जैसे डॉक्टर मुजाहिद साहब ने एक्सप्लेन किया कि ये पूरे एक साल की बच्चों की मेहनत होती है। और ये जो 365 में से जो 180 सॉरी जो इन्होंने दिन आपके सामने जो रखे, यकीन मानिए कि मैं आज बच्चों की ये परफॉर्मेंस देख के तो मेरे से ये बिल्कुल नहीं रहा गया कि मुझे अपना बचपन का ये जो टाइम पीरियड है ये मेरी आंखों के सामने जो है ना वो एक फ़िल्म सी चलना शुरू हो गई। एक वक्त था कि कभी मैं भी स्टेज पे इसी तरह आके तो मुख्तलिफ टैबलोज़ की शक्ल में परफॉर्मेंस पेश करनी, एक्टिंग किया करनी, कोई डांस होता था एक छोटा सा, जैसे वो टैबलो में मुख्तलिफ मतलब के अशकाल की शक्ल में हमने आना और तरह तरह के टैबलोज़ प्रेजेंट करने। मैं चाहूँगा कि मैं चंद इशारात पर इत्तफ़ाक़ करूँ क्योंकि वक्त की किल्लत भी है, और आज ये जो बच्चों का दिन है ये बच्चों के ऊपर क्यों ना हम लोग इन्वेस्ट करें। मैं ये चाहूँगा कि आप जितने भी मदर्स यहाँ बैठी हैं या पेरेंट्स, दोनों मियाँ बीवी यहाँ अगर तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे ना 3 से 4 आपसे क्वेश्चंस होंगे और मुझे आपने यस की शक्ल में मुझे मेरे इस सवाल का जवाब देना है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपने जब भी मैंने सवाल करना तो आपने हैंड रेज़ करके यूँ यस कहना होगा, ठीक है। मेरी जो बातें होंगी, मैंने जो अपने उस्तादों से सीखा वही आज आपके सामने अपने लाइफ का एक्सपोजर शेयर करूंगा। जो मैंने अपने अम्मी अबू से सीखा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो दीनदार हो, नमाजी हो? हैंड रेस करके कहना यस, आवाज़ भी आनी चाहिए। कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा नमाजी बने? आप नहीं चाहते? यस की आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, बोलिए यस। अच्छा, कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा झूठ ना बोले? आवाज़ नहीं आ रही, सारे चाहते हैं कि झूठ बोले। अच्छा, कौन कौन चाहती है कि मेरा बच्चा मुअद्दब हो, अदब करने वाला हो? यस। मेरे से ऊंची आपकी आवाज़ आनी चाहिए। यस। अच्छा, कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो ताबेदार भी हो? यस। अच्छा, ये जो मैंने 5 से 6 चीज़ें आपके साथ जो मैंने शेयर की हैं ना, माज़रत के साथ ये बच्चों में ना ऐड कीजिए, अपने अंदर ऐड कीजिए। अगर आप लोग दीनदार होंगे तो आपका बच्चा भी दीनदार होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं अपने घर में जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं तो वो मेरी तरफ देख के नमाज़ पढ़ते हैं। वो इंग्लिश की कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे हमारा एक्शन बोलेगा। मैं कभी भी अपने बेटे को ये नहीं कहता बेटा जाए नमाज़ बिछाओ और नमाज़ पढ़ो। अगर मैं नमाज़ घर में अगर सुनते मैं पढ़ रहा हूँ तो वो बच्चा मेरी तरफ भी देख के, तो मैंने अगर तकबीर मैंने पढ़ी है तो वो भी मेरी तरफ देख कर यूँ तकबीर पढ़ रहा होता है। अगर मैं रुकू कर रहा हूँ तो यूँ देख के तो वो भी रुकू की शक्ल में जाता है। अगर मैं सुजूद में हूँ, अगर मैं सजदा करता हूँ, बड़ा सजदा कर देता है, जो छोटा वो मेरे ऊपर बैठ जाता है। मकसद ये है बात करने का कि अगर ये मैं खुद मेरी लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर मैं इसको खुद जो मतलब सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो वही असरात जो हैं वो मेरे बच्चे पे मुरतब होंगे। अच्छा, बात मैंने की थी कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो झूठ ना बोले। बच्चा घर से झूठ बोलना सीखता है। अब वो कैसे? फॉर एग्जांपल कि कोई घर में आ जाता है, दरवाज़ा खटकाता, आके कहता बेटा पापा को बुलाओ। वो अंदर जा कहता पापा बाहर ना अंकल आए हैं, तो वो आगे से पापा ही कह देते हैं कि बेटा उनको कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा बाहर जाके कहता कि पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। तो अब मुझे ये बताएं बच्चा झूठ कहाँ से सीख रहा है? बच्चा हमेशा झूठ घर से सीखता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर मुजाहिद साहब की मैं बात को सेकंड करूंगा, आप कह रहे थे कि ज़्यादातर जो टाइम है वो बच्चा पेरेंट्स के साथ गुजारता है। 5-6 घंटे की वो जो एक ट्यूशन है, 5 घंटे का जो आपके पास एक ड्यूरेशन है, उसमें तो आपका जो टीचर है उसने तो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट करना है और उसको क्या कहते हैं कि जो नंबरों की दौड़ है उसमें उसने टारगेट को अचीव करना है। जो ज़िंदगी में आने वाली दौड़ है वो आपको तो घर से ही नसीब होगी। आपको मैं अपनी एक ख़ानदान की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, उसके साथ आपको समझाना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे ख़ानदान का एक लड़का था, नारोवाल से उसका तल्लक था और लड़की इचरे की, लाहौर की रहने वाली थी। और हुआ ये कि उसकी जब मंगनी होने लगी ना तो लोगों ने बैड कमेंट पास करने शुरू कर दिए। और कमेंट्स क्या थे? ओ यार मास्टर तू ब्याह ना कराई, लाहौर दी कुड़ी तेनू भी ब्याह के नाल ले जाएगी। इस तरह के ना लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। मुख्तसर ये हुआ कि उसकी दुल्हन उसकी शादी में निकाह में आ गई। वो लाहौर की लड़की जब नारोवाल ले आए तो देखा आके कि जो लड़का था, जो मास्टर था, वो एक गरीब घराने का लड़का था
और घर में गुर्बत का आलम ये आलम था कि जिधर मतलब जूते पड़े उधर ही पड़े हुए, चारपाइयाँ नहीं थी, वो नीचे बोरी बिस्तर था, टाट का कल्चर था, सफाई सुथराई का निज़ाम कोई नहीं था, जगह जगह हर चीज़ का मतलब खलारा जिसको पंजाबी में कहते हैं वो पड़ा हुआ था। उस दुल्हन ने लाहौर की एक अमीर बाप की बेटी थी, रईसज़ादे की बेटी थी, व्यापारी की बेटी थी। अब उस अमीर लड़की ने गरीब घराने में आके तो अब अपनी एक मिसाल कायम की। मिसाल कैसे कायम की कि उसने सफाई सुथराई को सबसे पहले मद्देनज़र रखा। उसने सफाई सुथराई की एक मिसाल कायम की, वाशरूम को साफ़ सुथरा किया, टिश्यू पेपर का कंसेप्ट दिया, तौलिया का इस्तेमाल रखा, शैम्पू का इस्तेमाल बताया, नया नया साबुन, एक जैसे एक पुरानी गाची होती थी ना उसको ख़त्म करके नया साबुन रख दिया। अच्छा, ये बात फैलती फैलती सामने घर वालों में गई, हमसायों में गई, पूरे मोहल्ले में फैल गई। किसी बच्ची की शादी होनी तो बच्ची की माँ ने क्या करना कि उस दुल्हन के साथ उस बेटी की काउंसलिंग करवाने के लिए लाना कि बेटा तू लाहौर दी असी ज़रा पिंड दे ज़रा इसकी थोड़ी जी पॉलिश कर दे, थोड़ी जी मत की गल दे दे। अच्छा, उस दुल्हन ने उसकी काउंसलिंग कर देनी। अच्छा, ये बात फैलती फैलती पूरे एरिया में फैलती फैलती आखिरकार ससुराल में भी फैल गई। अच्छा, ससुराल में ना उसकी इतनी वैल्यू जनरेट हुई उस दुल्हन की, उस लाहौर से जो लड़की आई हुई थी। अब हुआ ये कि कोई मोहल्ले में कोई लड़ाई होनी तो उस दुल्हन से सुलह करवाई जानी। अगर किसी से कोई रिश्ते की बात करनी तो उस दुल्हन को मुंसब बना के बीच में बिठाया जाता और उससे पूछा जाता कि आया क्या कुड़ी मुंडे का रिश्ता ठीक हो जाएगा, तुसी दसो। और उस दुल्हन ने हाँ या ना में करके तो वो उनका सर जोड़ देना करना। अगर किसी की लड़ाई होनी तो उनकी सुलह करवा देनी, तलाक होनी तो वो तलाक रोक के दोनों की काउंसलिंग करनी, सर जोड़ने और घर ब्याह के उनको वापस भेज देना। अच्छा, इतनी सुलह मतलब उसने करवाई कि ख़ानदान में उसको जज भी बना दिया गया। किसी का कोई फैसला ना उस दुल्हन से करवाया जाना। अच्छा, ये जो दुल्हन थी ना ये मेरी अम्मी थी। ये मैंने अपनी अम्मी की स्टोरी सुनाई है कि मैं उस माँ का बेटा हूँ कि गुर्बत के आलम में आके उसने अपना घर का पिछला बैकग्राउंड भूला। एक अमीर बाप की बेटी थी, गरीब घर में आके उसने अपना लोहा मनवाया और गरीब घराने में आके उसने जो अपनी एक मिसाल कायम की। आज उसी माँ की बदौलत मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। उस माँ ने मुझे पॉलिश किया तो आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। ये मेरी बात सुनाने का सिर्फ मकसद ये था कि मेरी माएँ भी इधर बैठी हुई हैं बच्चों की, मेरे बच्चों के बाप भी इधर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो जितनी भी स्टोरी सुनाई है ये सुनाने का मकसद सिर्फ क्या था? क्या आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भी स्टेज पे आके बोले, मेरा बच्चा भी कोई ब्यूरोक्रेट बने, मेरा बच्चा भी कोई सियासतदान बने, मेरा बच्चा भी किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करे? ये जो स्टेज पे, टीवी पे, ये मतलब स्क्रीन पे ये जो लोग बोलते हैं ये ऊपर से नहीं उतरते। आपके लिए एक गुजारिश है कि मैं चाहूँगा कि तैयब गुराया साहब को एक मैं किताब रिकमेंड करता हूँ कि आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। ये मेरे उस्तादों की लिखी हुई किताब है और इसमें उन्होंने टोटल आपके लिए काउंसलिंग कर दी हुई है। आपको किसी सेशन को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं। आप चंद वो किताब, उस किताब के चंद चैप्टर पढ़ लेंगे तो यकीन माने कि आपका ये पूरा कैथारसिस हो जाएगा कि हम लोग वाकई इस काबिल हैं। खैर, ये तो बातें थी कि आपकी काउंसलिंग के हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले स्टाफ के लिए ज़रा ज़ोरदार क्लैपिंग हो कि जिन्होंने पूरा साल खपत की और बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज ये जो ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं, ये जो मेडल्स हैं, ये पूरे साल की मेहनत है। इसको एक शील्ड ना तसव्वुर कीजिएगा, इसको एक गले में डालने वाला एक माला या हार ना समझिएगा। यकीन माने कि ये उस बच्चे की फीलिंग, ज़रा उसको फील कीजिएगा, उस बच्चे की फीलिंग को कि जिसने पूरा साल मेहनत की और वो ना इंतज़ार कर रहा है कि वो कब मेरे हाथ जो है ना मेरे गले में पड़े, वो कब वो शील्ड मुझे मेहमान के हाथों से मुझे मिले। तो मैं ये चाहूँगा कि वक़्त की किल्लत को मैं मज़ीद ना इसको मैं हाईलाइट करूँ। चंद इशारात पर इत्तफ़ाक़ की मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी। अपने बच्चों को अगर हम लोग, आखिरी बात करके इजाज़त चाहने लगा हूँ कि अगर हम लोग विरासत में उनको कोई प्रॉपर्टी देते हैं, कोई प्लाट देते हैं, कोई मकान देते हैं, कोई पैसा देते हैं, तो काइंडली खुदा के वास्ते इन बच्चों को विरासत में कुछ पॉजिटिव रवैया जात भी दिया जाए। इन बच्चों को वैल्यू ऐड करने वाला भी बनाइएगा। वैल्यू ऐड कैसे करनी है कि बेटा जब घर में कोई मेहमान आए तो उसको आपने वेलकम कैसे करना है, उसको अस्सलाम वालेकुम लेने का तरीका कैसे सिखाना है, मेहमान को पानी कैसे पेश करना है, मेहमान को घर से सी ऑफ कैसे करना है। ये जब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास हमारे बच्चे के अंदर आएंगी ना तो वो एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, एक अच्छा टीचर भी बन सकता है, एक अच्छा वकील, एक अच्छा जज भी बन सकता है और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।